अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह का कॉन्टैक्ट पेज कैसे ऐड कराएंगे, तो कल हमने यहाँ पे लिंक सेट करा दिया था कॉन्टैक्ट का। जब हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह का कॉन्टैक्ट का पहला जो फ्रंट पेज है इस पे ये नजर आए। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे यूजर अपना एंटर कर सके इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद ये शॉप की टाइमिंग्स वगैरह का नजर आए। फिर यहाँ पे गूगल मैप पे आपका एड्रेस नजर आए, और आखिर में एड्रेस नजर आए। तो ये पूरा कॉन्टैक्ट का पेज आपने कैसे डिजाइन करना है। सबसे पहले पेजेस में आए, आपके पास ऑलरेडी कॉन्टैक्ट का पेज तो ऐड ही होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको ऐड कर ले। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट 2 के नाम से, ठीक है। कॉन्टैक्ट 2 के नाम से ऐड कर रहा हूँ, तो ये देखें ऐड हो गया कॉन्टैक्ट 2 के नाम से पेज। अब ये जो पेज ऐड हुआ है कॉन्टैक्ट 2 का, ये बिल्कुल खाली इस तरह का पेज होगा आपका, ठीक। इसमें जो पहले से पिक्चर आ रही है उसको आप डिलीट कर दें, ये डिलीट कर देंगे आप, इसमें से डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये पूरा डिलीट नहीं करना, सॉरी, कंट्रोल Z करके ये अंदर वाला कंटेनर डिलीट करना है, ठीक है। अब ये अंडर वाला कंटेनर डिलीट कर दिया है, तो ये इस तरह से आपके पास पेज आ रहा है। एड्रेस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि फूटर पे था वो। अब ये यहाँ पर ये इमेज कैसे ऐड होगा। इमेज ऐड करने के लिए आपने वही जेमिनी पे आना है, और इसको एक प्रॉम्प्ट लिखा था जो हमने कल, याद होगा आपने, कि तुम एक वेब डिजाइनर हो, आरके ज्वेलर्स के लिए वेबसाइट बनाना रहे हो, और उसमें कितने वेब पेजेस होंगे और उसके कंटेंट्स बना कर दो। ज्वेलर्स गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर सेल करता है, और ये वेबसाइट गूगल साइट पर होस्ट होगी। तो उसने हमें इसके कंटेंट्स बना के दिए थे। जैसे उसने बताया था कि होम पेज होगा, इसके अंदर गोल्ड का पेज होगा, सिल्वर कलेक्शन का पेज होगा, कस्टम डिजाइन का होगा, और कॉन्टैक्ट का पेज होगा। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर वो हमें क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें लगानी है। सबसे पहले शॉप की लोकेशन डालें, फिर टाइमिंग डालें, और सोशल लिंक्स डालें। अभी हमने सोशल लिंक्स नहीं डाले, इसको भी मैं हम बताएंगे कैसे डालने। लोकेशन, टाइमिंग्स वगैरह डालनी है। ओके, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी ऐड कराएंगे। तो अब यहाँ पर आ गए हम ज्वेलर्स के ऊपर, और यहाँ पर ये इमेज एक जनरेट करवानी थी। तो इसकी इमेज जनरेट करवाने के लिए मैंने यहाँ पर नीचे आके इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, आरके ज्वेलर के लिए कॉन्टैक्ट पेज के लिए, लैंडिंग पेज के लिए इमेज बनाकर दो जिस पर कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई हो, और उस पे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ये लिखा हुआ आ रहा हो। इमेज अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करे। तो जैसे ये प्रॉम्प्ट दिया, आप इसमें ईमेल भी लिख दीजिएगा, कॉमा लगा के ईमेल। जैसे मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर ये हो, तो आप ईमेल भी लिख दीजिएगा, ईमेल ये हो। तो ईमेल लिख दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ऐसी इमेज बना के देगा, पर इसमें आपने ऑप्शन लेना है क्रिएट इमेज वाला, ठीक है। तो ये एक इमेज बना के देगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और फिर इसको कैसे लगाना है अपने पेज के ऊपर, सिंपल सा आपने जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे जाके इधर आएंगे। तो यहाँ पर आपको जो इमेज नजर आ रहा है, इमेज पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, और अपलोड करके ये यहाँ पर जाके इसको क्लिक करेंगे, जो आपका इमेज है वो सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, इस पे अपलोड हो जाएगा इमेज। ये देखें यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे अब आपको क्या ऐड करना था उसके नीचे आपको एक स्पेसर और वो कॉन्टेक्ट का डालना था। तो आपने एक डिवाइडर ऐड कर दिया, एक स्पेसर ऐड कर दिया। उसके नीचे जाके आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कराया, और उस पर आपने लिखा कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट लिख के सेलेक्ट किया इसको, लेफ्ट राइट पे क्लिक करके यहाँ से इसको सेंटर कर दिया। जैसे सेंटर किया तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के आपने इसको 36 कर देना है फॉन्ट साइज। यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है, तो यहाँ पे क्लिक किया आपने, इसका टाइटल करके बोल्ड कर दिया। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ क्लिक करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, तो इस तरह से कॉन्टैक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। या अगर आप बड़ा बड़ा लिखना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट अस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके नीचे एक फॉर्म ऐड कराना है जिसको यूजर फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सके। तो इसी जीमेल के ऊपर आप एक सर्विस यूज करेंगे गूगल फॉर्म्स की। कौन सी सर्विस यूज करेंगे, गूगल फॉर्म्स की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल पे जाएंगे यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ पे लिखेंगे एक सर्विस, भेज दिया। अच्छा, गूगल फॉर्म्स, तो गूगल फॉर्म्स की हम सर्विस भेज देते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आएंगे, एक सर्विस है जिसको यूज करेंगे गूगल की, जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स पर जैसे आप करेंगे, ये भी आपके जीमेल की आईडी पर ही कनेक्ट होगा। इस पर आप फॉर्म बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यू टेस्ट बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये लॉगिन हो जाएगा। अब तो यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म की सर्विस पे मैंने ये बहुत सारे फॉर्म्स बनाए हुए हैं। तो कि इस तरह का फॉर्म आपने इस पे बनाना, ये खुल रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर डिटेल्स। उसके बाद जो भी कस्टमर है अपना नाम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और अपनी क्यूरी लिखेगा और आपको सबमिट करेगा, तो वो डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो ये फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हम बैक करते हैं, और यहाँ से ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा इस फॉर्म का नाम क्या रखना है। तो आपने यहाँ पे बताना है इस फॉर्म का नाम रखना है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और उसका नाम रख दिया कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन लिख दिया, प्लीज एंटर योर क्यूरी। आप अपनी क्यूरी यहाँ पे डालें।
ठीक है। और उसके बाद इसमें आपने ऐड कराने कौन कौन से सेक्शंस, तो यहाँ पे क्लिक करके पहला ऑप्शन है कि इसमें शॉर्ट आंसर मतलब सिंगल लाइन पे आप कह रहे हैं उस पे लिखिए अपना यूजर अपना फुल नेम लिखे, तो देखिए यहाँ पे आपने फुल नेम का लेबल लिख दिया, यहाँ पे वो अपना डेटा डालेगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे उसका कॉन्टैक्ट ले लेंगे, तो यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना है, फिर उसको यहाँ पे क्लिक करा, फिर शॉर्ट आंसर ले लेना, फिर आपने इसका ईमेल ले लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, अब वो कॉन्टैक्ट के बाद अपना वो डाटेगा डिटेल्स वगैरह। तो उसके लिए आप यहाँ लेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ और शॉर्ट में फर्क ये होता है, वो एक लाइन का, ये मल्टीपल लाइन का होता है। तो यहाँ लिखेंगे टाइप योर क्यूरी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ से पब्लिश कर देना है, यहाँ पे पब्लिश कर देना है, ये पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद इसका नाम यहाँ पे आपने रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब ये यहाँ पे देखिए सेव हो गया आपके पास गूगल फॉर्म के अंदर, ठीक है। क्या हो गया, पूरा नहीं हुआ क्या? पूरा ही है। ओके, अब इसको यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे गूगल साइट के ऊपर, तो गूगल साइट पर आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट एस फॉर्म का हमारा ऑप्शन आ गया, यहाँ पर ऐड कराना है ये फॉर्म, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का, तो जैसे फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये आपको फॉर्म दिखाएगा सारे, जो भी आपको फॉर्म चाहिए, जो फॉर्म चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कहेंगे इंसर्ट, तो ये देखिए फॉर्म इसमें ऐड हो गया। और फॉर्म ऐड होने के बाद आप इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, सही है। सबमिट का बटन भी आ गया और ये इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा फॉर्म यहाँ पर आ गया। अब इसके नीचे वही हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके एक ऐड कराएंगे डिवाइडर, फिर एक ऐड करेंगे स्पेसर ताकि ये इधर आ जाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शॉप की टाइमिंग की एक फोटो लगानी है। तो शॉप की टाइमिंग की फोटो के लिए हमने फिर जीमेनी पे आए और उसको जाके जेमिनी पे एक प्रॉम्प्ट ये देना है कि भाई आरके ज्वेलर के लिए शॉप टाइमिंग की एक इमेज बना कर दो, ऊपर टाइम ये मेंशन करना, वर्किंग डेज मंडे टू सैटरडे, टाइमिंग 9 AM टू 8 PM, जो भी दुकान की टाइमिंग है, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक ऐसा फोटो जनरेट करके दे देगा। फिर इस फोटो को आपने अपनी वेबसाइट पर आके कहाँ जाना है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से क्लिक करना है इमेज के ऊपर। इमेज पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये इमेज आपके पास डाउनलोडेड है और इसको क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ये इमेज आ जाएगा तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको इस ग्रिड्स के ऊपर सेट कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना है तो ऐसे आप बड़ा करके दिखा सकते हैं, जितना बड़ा चाहें आप करके, ठीक है। तो ये देखिए आपकी शॉप टाइमिंग का इमेज भी इसके ऊपर लग जाएगा। इसके बाद फिर से आप इंसर्ट पे जाएंगे और एक ऐड करेंगे क्या, डिवाइडर, और एक ऐड करेंगे क्या, स्पेसर। अभी स्पेसर ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद आपको अपनी शॉप का एड्रेस शो करना है, लेकिन उससे पहले अपने बिजनेस को गूगल पे इनलिस्ट करना होता है। खैर वो मैं आपको फिर सिखाता हूँ गूगल पे इनलिस्ट कैसे करते हैं। अभी मैप कैसे लगाएंगे वो देखना है हमें। तो गूगल का मैप लगाने के लिए आप यहीं पे इंसर्ट पे आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सर्विस मिलेगी गूगल मैप की। जैसे ही गूगल मैप की सर्विस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा भाई देखो ये पूरी दुनिया का मैप है, तुम अपनी दुकान का एड्रेस यहाँ डाल दो। मिसाल के तौर पर हमारी दुकान का एड्रेस है मुस्लिम टाउन में हमारी दुकान, अभी मैंने इनलिस्ट नहीं किया हुआ इसलिए, तो बहरहाल हम ये लिख रहे हैं मुस्लिम टाउन शहदादपुर, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, राशिद तो नहीं सर्च करेगा वो। अभी एंटर करते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये देखिए मुस्लिम टाउन शहदादपुर का ले आया। तो यहाँ पे जिन्होंने पहले अपने बिजनेस को रिटर्न इनलिस्ट किया हुआ है उनके नाम आ रहे हैं, हफीज स्वीट, ये मुस्लिम टाउन का यहाँ पर आ गया। अभी और किसी ने अपना बिजनेस लिस्ट नहीं किया हुआ तो इसलिए उसका टैग यहाँ पे बना हुआ नहीं आ रहा। पर एक दफा अगर आपका बिजनेस यहाँ पे लिस्ट होता है तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके बिजनेस का भी आएगा। अब ये पिन आपको कहाँ ड्रॉप करनी है अपने बिजनेस के लिए, जो आपके बिजनेस को शो करे, जहां पे इस पिन को रखेंगे, ठीक है। जैसे इस बिजनेस को अब यहाँ पे रख रहे हैं इस पिन को कि यहाँ पे दिखाई दे या यहाँ पे दिखाई दे या यहाँ पे दिखाई दे, तो यहाँ रख के आप क्या करेंगे, ड्रॉप 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 आप प्लेस मार्क जैसे ही लगाएंगे ये यहीं पर ही प्लेस हो जाएगा और इसको आप क्या कर देंगे, सिलेक्ट। तो ये देखिए पूरा गूगल मैप यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इस गूगल मैप को आप इस तरीके से करके पहले एक्सटेंड करेंगे और फिर नीचे की तरफ इसको इस तरीके से ले आएंगे ताकि ये आपको इस तरह से दिखाई दे, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तक सही है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका गूगल का एड्रेस आ जाएगा और एड्रेस आपका यहाँ पे आ रहा है, टाइमिंग आपकी यहाँ पे आ गई और इस तरह से देखिए आपका कॉन्टैक्ट एस का फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब इस पेज को आप पब्लिश कर देंगे, साथ साथ पब्लिश करते जाइएगा वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो रह जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पब्लिश होने के बाद जब ये पब्लिश का ऑप्शन दिखा देगा तो आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे इसी तरीके से।
तो ये देखिए हमने पहले कॉन्टैक्ट का पेज बनाया हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही कॉन्टैक्ट 2 का पेज बना दिया यहाँ पे। बना लिया सारा। ये देखिए, ठीक है। अब यूजर हमसे कांटेक्ट कैसे करेगा? यूजर हमसे कांटेक्ट करेगा, इस पे चेक लगाएंगे और यूजर अपना डिटेल्स वगैरह डालेगा। जैसे हमने इस पे डाला डिटेल्स के ऊपर, क्या नाम है, विवेक, और कांटेक्ट नंबर, ईमेल, कोई तो होगा, क्यूट बॉय 786, IM vivek@gmail.com, नहीं, ठीक है। ओके, टाइप योर क्यूरी। सर मुझे गोल्ड का सेट चाहिए 6 महीने की उधार पे। ये रिस्पॉन्स जैसे ही यूजर कोई भी सबमिट करेगा, ओके करेगा, तो ये उसका रिस्पॉन्स यहाँ से सबमिट हो जाएगा। ये सबमिट हो गया। अब हम कैसे देखेंगे हमारे पास आएगा? क्योंकि इसको हमने बनाया है, तो हम अपने गूगल साइट पर जाएंगे, अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, गूगल साइट, अरे गूगल फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, अपना वो फॉर्म खोलेंगे जो हमने बनाया अभी, और उसके किस में जाएंगे, रिस्पॉन्स पे। तो देखो हमारे पास क्यूरी आई हुई है, फुल नेम, वन रिस्पॉन्स विवेक, कॉन्टेक्ट, सवाल क्या किया इसने। अब हम इसका ईमेल लेके इसको जवाब दे सकते हैं इस पे। तो ऐसे जो भी इस फॉर्म पे क्वेरी करेगा हम यहाँ पे देख भी सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया और ये कॉन्टेक्ट पेज समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। चलो।